हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन जो हमने शुरू किया था, उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगा तब इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी के। हस्तिनापुर गंगा के तट पर है। नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के तट पर है, जबकि पैठन गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। तो इस तरह हमारा इसका आंसर हो जाता है हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी। तो यह हमारा सुमेलन होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा रावी के तट पर है, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। हड़प्पा अभी देखा था रावी के तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में घग्गर के तट पर है। लोथल गुजरात में ये भोगवा नदी के तट पर था, जबकि रोपण पंजाब में सतलज नदी के तट पर था। तो हमारा पहले का तीसरा, कालीबंगा दूसरा, लोथल ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा रावी के तट पर है। कालीबंगा अभी बताया था राजस्थान घग्गर के किनारे। लोथल भोगवा गुजरात में है। रोपण पंजाब सतलज नदी के तट पर अवस्थित था। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी के तट पर। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो सैंधव सभ्यता थी उसका महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बिल्कुल ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, ये इसका ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। सैंधव सभ्यता के बारे में ये कथन असत्य है कि लोग लोहे से परिचित थे। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए तथा अपने उद्योग के लिए जानी जाती है। इस तरह हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा ये कहाँ पर है? कालीबंगा ये राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में है कालीबंगा। रोपण पंजाब में, ये हमारा सही है। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? कालीबंगा। ये हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में कौन कौन से हैं? बनावली है और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा सैंधव सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास स्थित है। इस तरह हमारा ऑप्शन होता है डी। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किस नदी के तट पर है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है।
हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मतलब कौन सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक है। बनावली हरियाणा अभी बताया था। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणी बिंदु भी माना जाता है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है, यानी सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, महाराष्ट्र में है ये। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। और राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। फिर से हमें दोनों को इनको मिलाना है। बालू, मांडा कहाँ पर है हमारा? ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, हुलास है उत्तर प्रदेश में, और बालू है हरियाणा में, और पाडरी है गुजरात में। तो हमारा ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसका सुमेलन देखेंगे, बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन अवस्थित है? एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है चहूदड़ो। ये कहाँ पर अवस्थित है? सिंध में। तो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो चहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935 से 36 में J.H. मैके ने यहाँ पर उत्खनन करवाया था। यानी चहूदड़ो की खोज किसने की थी? सबसे पहले N.G. मजूमदार ने की थी, और इसका उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? मैके ने किया था 1935 से 1936 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगा ये राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। व्याख्या देखेंगे, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी वर्तमान शाहीवाल जिले में स्थित हैं। ये स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाइस, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ये दधेरी कहाँ पर स्थित है? पंजाब का एक भाग है। पंजाब का स्थल था दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? कौन सा स्थल है भारत में? लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। वे हड़प्पाई नगर जिसका संबंधित लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? यानी जो लोथल है किस नदी के तट पर अवस्थित था? भोगवा नदी के तट पर।
इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यानी लोथल से हमको क्या मिलते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य या डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। गाइस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।